दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने अक्सर जो रैपिडो, उबर, ओला इस तरह की ऐप्स का यूज किया होगा और आप जब इसका यूज करते हो तो आजकल इसके अंदर एक नया फीचर आ गया है और वो आ गया है एडवांस टिपिंग। एडवांस टिपिंग का मतलब आप ड्राइवर को पहले से ही टिप ऑफर कर दो। टिप जो कि सर्विस लेने वाला सर्विस देने वाले की सर्विसेज से खुश होकर देता है, उसको एडवांस में दे दो। ये जो ऑफर है, इस पर कहीं ना कहीं हमारे सरकार ने शिकंजा कस लिया है। सरकार को लगने लगा है कि ये अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस है। आइए इसी पूरी खबर पर बहुत अच्छे से देखते हैं कि आखिरकार ये पूरा का पूरा इशू क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन बोर्ड जो है भारत का, उसने एक नोटिस जारी किया है जो कि उबर जैसी जो उबर जाइंट है हमारा, क्या काम करता है ये आपने यूज किया होगा उबर को। उबर, ओला और इस प्रकार की इनकी बाइक्स भी है, इनकी टैक्सीज भी है, इनकी सर्विसेज है। आप इनको राइड बुक करते हैं और राइड पे जाते हैं। इनको एक नोटिस जारी किया है जिसमें इसके एडवांस टिप फीचर पर क्वेश्चन मार्क उठाए हैं। एडवांस टिप फीचर के बारे में पूछा है कि क्यों ये एडवांस टिप दी जाए। अब ये एडवांस टिप का कॉन्सेप्ट क्या है? उबर ने हाल ही में जो एक कॉन्सेप्ट अपने अपने ऐप में यूज किया है वो ये किया है कि अगर आप उबर को बुक करते हैं तो वो कहता है कि आप कुछ टिप ड्राइवर को एडवांस में दे दे, और अगर ये टिप आप ड्राइवर को एडवांस में देंगे तो वो दूसरी सवारी लेने की बजाय आपको पिक करेगा और आपकी यात्रा को बड़ा सुगम बनाएगा। अब देखिए, इस पूरी की पूरी कहानी के अंदर झोल ये है कि अगर आप ये प्रैक्टिस अपनाते हैं तो ये तो अनएथिकल है। ये बहुत चिंताजनक है, क्योंकि आप कोई उबर या ओला या कोई भी जो है ऐप से अगर राइड बुक करते हैं तो उसका कारण क्या होता है कि आप रास्ते में जैसे ऑटो या टैक्सी जो बुक करते थे, उसमें जो बहस होती थी, उसमें जो कहीं ना कहीं मोल भाव होता था या कहीं ना कहीं उसके अंदर जो बार्गेनिंग होती थी, धोखाधड़ी होती थी, उसको रोकने के लिए करते थे। आपने ये महसूस किया होगा कि जब आप सड़क पर ऑटो वाले को कहते हो कि मैं 80 की बजाय 100 रुपए देने को तैयार हूं, तो वो आपको ज्यादा अच्छी सर्विसेज देता है, और अगर आपने नहीं दिया तो कम देता है। इस पूरे झालमेल से बचने के लिए ही तो आपने ओला, उबर, रैपिडो इस तरह की चीजों को बुक किया था। लेकिन अगर इसके अंदर भी ये चीजें आने लग जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन बोर्ड ने इसको एक अनएथिकल प्रैक्टिस माना है और नोटिस जारी करके ये मांग की है कि कहीं ना कहीं इसको खत्म करो। क्योंकि आप कहते तो हो कि ये स्वैच्छिक है ना? कहा क्या जाता है कि ये देने वाले की इच्छा पर निर्भर है, लेकिन एक तरह से आप उसको उकसा रहे हो, एक तरह से आप उसको प्रेरित कर रहे हो कि भाई अगर आपने इस एडवांस टिप को यूज नहीं किया, अगर आपने एडवांस टिप फीचर को यूज नहीं किया तो कोई और इसका यूज कर लेगा और ड्राइवर उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। आपकी इच्छा फिर रही कहाँ? एक तरह से आपको बाध्य कर दिया गया, एक तरह से आपको कह दिया गया कि आप ये काम नहीं करोगे तो जो ड्राइवर है वो उसके पास चला जाएगा जो एडवांस टिप दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो टिप है जो कि काम के सेवा से सराहना के रूप में दी जाती है। आप किसी होटल में खाना खाते हो और जो वेटर होता है उसने अगर अच्छी सर्विसेज दी है, खाना आपको अच्छा लगा, सर्विसेज आपको अच्छी लगी, आपको व्यवहार अच्छा लगा, तो आप टिप देते हो। यहाँ आप एडवांस में टिप देकर लोगों को कह रहे हो कि भाई पहले मुझे सर्विसेज दो। ये कुछ उसी तरह से है कि आपको राइड बताई जा रही है 100 रुपए की और 20 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किए जा रहे हैं। उबर का कहना है कि हम ये पूरी की पूरी टिप किसको दे रहे हैं? ड्राइवर को दे रहे हैं, उसकी सेवा के प्रति। लेकिन वास्तव में ये एक चिंताजनक विषय है। और ओला, उबर और इस प्रकार की ऐप्स पर पहले भी आरोप लगे हैं, रैपिडो भी इसके अंदर आता है कि ये अपनी ऐप्स के अंदर ऐसे सिस्टम रखते हैं और इनके ड्राइवर्स जो है वो कई बार अनएथिकल व्यवहार करते हैं, जैसे कि कैब के अंदर एसी नहीं चलाना। अब अगर आप ओला बुक कर रहे हो, उबर बुक कर रहे हो और उस समय एसी नहीं चल रहा है, जब आपने कहा जी एसी चलाओ तो उसने कहा नहीं, एसी के अलग पैसे लगेंगे या एसी खराब है। तो आप कहेंगे जी ये एसी खराब है, ये आपने पहले क्यों नहीं कहा? तो वो कहेगा आपने पहले क्यों नहीं पूछा? जबकि हकीकत में ये अंडरस्टूड बात होती है कि अगर आप कोई ओला या उबर जैसी गाड़ियां बुक कर रहे हैं तो उसके अंदर एसी होता ही है। लेकिन जब एक बार आपने वेट करा, गाड़ी आ गई और उसके बाद आपको पता पड़ रहा है कि उसके अंदर एसी नहीं चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस है और इस अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस पर पाबंदी लगाना बहुत जरूरी है। और यहीं पर एक कॉन्सेप्ट उभर कर आता है, वो है डार्क पैटर्न। ठीक है ना? अगर थोड़ा सा इस पर डार्क पैटर्न पे जाने से पहले एक रैपिडो का केस भी देख लेते हैं। रैपिडो की ऐप में तो बाकायदा आता है सॉरी, रैपिडो की ऐप में तो बाकायदा ये आता है कि अगर आप किराया बढ़ा रहे हो तो ड्राइवर आपकी तरफ पहले आ जाएगा। मतलब कम किराए को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ज्यादा किराया बढ़ा रहे हो तो फिर वो आपकी तरफ आ जाएगा। रैपिडो कहता है कि जी ये तो हम खुला खुला आपको बता रहे हैं कि अगर आप रैपिडो की बाइक बुक कर रहे हैं
₹30 का किराया दिखा रहा है, लेकिन ड्राइवर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसको बढ़ाकर आप 50 कर लोगे तो ड्राइवर एक्सेप्ट कर लेगा। तो देखिए, ये भी एक प्रकार की अनएथिकल प्रैक्टिस है, क्योंकि अगर आपने कोई किराया फिक्स किया है तो ड्राइवर्स को पता होना चाहिए कि इसी किराए पर उसको ले जाना है। अगर ड्राइवर एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो ₹50 ही, या तो आप किराया ही ₹50 रखें, लेकिन ऐसा आप इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जब आप ₹50 किराया सेट कर दोगे तो ग्राहक को लग जाएगा इससे अच्छा तो मैं सड़क पर जाकर ऑटो कर लूंगा, और अगर ऑटो वाले से कुछ मोल भाव कर लूंगा तो वो कम भी कर लेगा। आप ऐप में दिखा रहे हो ₹30, आप ऐप में दिखा रहे हो ₹35, और ₹35 में ड्राइवर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। जब ड्राइवर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा और फिर जब आप उसको किराया बढ़ाते हो तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। ये कहीं ना कहीं अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस है, इसको बंद करने का बात की जा रही है। अब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं कि एक नम्मा यात्री, एक सबसे पहले जो ऐप थी, नम्मा यात्री नाम की जो एक ऐप थी, जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव था, उसने सबसे पहले इसका उपयोग किया और फिर रैपिडो ने इसको 2023 में अपनाया, 2022 में इस फीचर को ओला ने अपनाया, और अब उबर ने अप्रैल 2025 से इसको अपनाने की शुरुआत की। ये बेसिकली सुविधा नहीं है, ये बेसिकली हरेसमेंट है। इसको क्या कहा जाता है? ये कोई एक प्रकार की फैसिलिटी नहीं है, ये एक प्रकार का हरेसमेंट है, और इस हरेसमेंट को रोकना ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो ड्राइवर की जेब में 10-15 रुपए जो भी जा रहे हैं टिप के रूप में, उस पर जो 5% जीएसटी बनता है वो जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं सरकार को भी इसमें लॉस हो रहा है। बेसिकली अनुचित ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर इसको ये माना जा सकता है। इसको क्या कहा जा सकता है कि ये एक प्रकार की अनुचित ट्रेड प्रैक्टिसेस है, और इसको कई बार डार्क पैटर्न के रूप में भी एनालाइज किया जाता है। इसको, इस फीचर को बोला जाता है अपफ्रंट टिपिंग। अपफ्रंट टिपिंग का मतलब सेवा लेनी उससे पहले टिप दे दो। अपफ्रंट टिपिंग का मतलब क्या हुआ कि सेवा लेनी और उससे पहले ही टिप दे दो, और ये उसी तरह से है जैसे आप सड़क पर राह चलते किसी ऑटो वाले को लालच देते थे। तो ये लालच देने की प्रथा समाप्त होनी चाहिए, और ये प्रथा अगर समाप्त नहीं हुई तो फिर इन उबर और ओला जैसे ऐप्स के अंदर जो कस्टमर का विवेकाधीन रहा ही नहीं। विवेक तो आपका तब रहता है भाई, कंपनियां क्या बोल रही है कि आपका विवेक है, आप चाहो तो एक्स्ट्रा टिप दो, चाहो तो नहीं दो, लेकिन एक तरह से आपने उसको मेंटल हैरेसमेंट में ला दिया है कि अगर आप एक्स्ट्रा टिप नहीं दोगे तो ड्राइवर कहीं और चला जाएगा, और कहीं और चला जाएगा तो आप लेट हो जाओगे। जबकि ओला, उबर और ये रैपिडो जैसी ऐप्स ये गारंटी देती है कि आपने अगर कैब बुक करी है तो कैब आपकी जो लोकेशन जीपीएस के थ्रू आ रही है वहां पर आएगी, जबकि वो आ नहीं रही, वो चाह रही है एडवांस में टिप, अपफ्रंट टिप। ये अपफ्रंट टिप जो है, इसको कहीं ना कहीं बहुत गंभीरता से सरकार के द्वारा लिया गया है, और ये डार्क पैटर्न भी इसको कई बार कहा जाता है। डार्क पैटर्न क्या कहा जाता है कि आप जो है गलत सूचनाओं का उपयोग कर रहे हो, आप जो है उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने के लिए कंपनियां इस प्रकार से काम कर रही है। डार्क पैटर्न का मतलब क्या होता है कि उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए कंपनियां गलत व्यवहार को अपनाती है। वो चाहती है, वो ₹30 का किराया दिखाकर चाहती है कि उपभोक्ता से 50 वसूले। सीधे 50 लिख नहीं सकते, क्योंकि सीधे 50 लिख दिया तो उपभोक्ता आपके सर्विसेज लेगा ही नहीं। वो जानता है कि 50 ज्यादा है, लेकिन 30 लिखो और मामला पूरा इस प्रकार से सेट करो कि अपफ्रंट टिपिंग देनी ही पड़े, और अपफ्रंट टिपिंग अगर नहीं दोगे तो ड्राइवर आपके पास आएगा ही नहीं। ये एक प्रकार का डार्क पैटर्न है, और इस डार्क पैटर्न के लिए कहीं ना कहीं भारत सरकार बड़ा सख्त रवैया अपना रही है। एयरलाइंस कई बार इस प्रकार की गतिविधियां करती है, जिसको आप कहते हो कि आप जब कभी भी टिकट बुक करने जाते हो तो टिकट बुक करते समय आपको दिखता है कि राशि वो नहीं है, राशि दिखाई जा रही है आपको 3,000 4,000, लेकिन जब आप भुगतान करते हो तो ये राशि बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये ड्रिप प्राइसिंग जैसा ही एक कॉन्सेप्ट है। ड्रिप प्राइसिंग का मतलब प्राइस गिराकर पहले चीज बताओ। आप देखते हो ₹3,250 का टिकट जैसे बुक करने जाते हो बहुत सारे चार्जेस उस पर लग जाते हैं, और वो 5,400 का हो जाता है। लेकिन वो 3,250 बताया इसलिए गया था ताकि आप उसकी तरफ आओ, उपभोक्ता के व्यवहार को गलत तरह से प्रभावित करना। तो डार्क पैटर्न और ड्रिप प्राइसिंग का उपयोग करके कहीं ना कहीं उपभोक्ता के व्यवहार को गलत तरीके से प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। ड्रिप प्राइसिंग का उपयोग कई बार एयरलाइंसेस करती है, और डार्क पैटर्न का उपयोग आजकल ये जो आपकी
ट्रैवल ऐप्स है, ओला, उबर इत्यादि करने लगे हैं, रैपिडो इसको कर रहा है। इस पर हमारा उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है, वो लागू होता है। उपभोक्ता को सही जानकारी देनी ज़रूरी है। अगर आप उपभोक्ता को सही जानकारी नहीं देते हो, तो ये उसके उपभोक्ता अधिकारों का हनन है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट के लिए मेरे साथ जुड़ते रहिए। डेली हम इस प्रकार का एक सेशन करते हैं जिसमें आपको आपके अधिकारों के प्रति जागृत किया जाता है। थैंक यू सो मच।